मैं हूँ जपनीत। मैं हूँ वेद। मैं हूँ कृतिका। मैं हूँ शुभनीत। और मैं हूँ ईशानवी। मैं हूँ जोतपाल। मैं हूँ तरण। मैं हूँ बलराम। मैं हूँ तन्वी। मैं हूँ दिग्वी। मैं हूँ पूर्वी। I'm Ravneet. We are going for a seminar which is on reducing plastic pollution. हम सब हैं इनके सहायक। हम सब जा रहे हैं साइंस कंपटीशन में। किसके शूज इसको छोड़ दो लीजिए। आज हम आपके सामने ग्रीन एनर्जी वर्किंग मॉडल पेश करना चाहते हैं। इस मॉडल का मेन मकसद यह है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और अपने शहर को इको फ्रेंडली कैसे कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन करना। एक बच्चा को करते जाओ। चले वो कैसे पकड़ना है? तो जगह नहीं है। किधर करना चाहिए प्रोग्राम आते हैं ना और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं पेड़ के नीचे एग्जीबिशन शाबा बच्चे दा केड़ा स्कूल है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ जी है ईशानवी। और मैं हूँ शुभनीत। जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हेल्थ और हाइजीन, जो हम उनको काफ़ी डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ मैं और वेद वेस्ट मैनेजमेंट एंड अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जो कि अब हम शो करने वाले हैं। कौन सा बैठ ठीक गुड का नाम है ग्रीन एनर्जी। आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आई कार्ड होता था। मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लेके आई हूँ इसका नाम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में उस प्रोजेक्ट को समझाऊंगी। ग्रीन एनर्जी वाली है। कृतिका क्या बना रही है सर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वेरी गुड चलो अपने अपनी जगह चलो
उधर शुरू कर देना, इधर फिरते फिरते इधर आइए ना। चलो सारे बच्चे अपने अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बनाया है। ये कुछ मेथड्स है जिससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बनाई है सोलर लाइट्स, यहाँ पे स्केयर क्रो, यहाँ पे ड्रोन स्प्रे और यहाँ ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे मैंने बनाया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जब रेन आएगी तो इसमें पानी कलेक्ट होगा, यहाँ से मोटर जाएगी सीधे टैंक में पानी कलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से मोटर जाएगी और यहाँ ड्रिप इरिगेशन होगी। ये भी मोटर से आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे से नीचे से मोटर जाएगी और यहाँ से ड्रिप इरिगेशन। नहीं, मोटर नहीं जाएगी, पाइप जाएगी। यहाँ से पाइप जाएगी और यहाँ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन वो होती है जिसमें पाइप्स में छोटे ये छोटे सोलर ये कहाँ इस्तेमाल करोगे? सोलर लाइट सर, ये जो रूरल ये जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पे वायरिंग के लिए जगह नहीं होती, तो हम ऐसे इनको यूज़ कर सकते हैं। हैं? नहीं, इसको इधर कहाँ यहाँ से से चलेगी? इसी से मोटर चलानी होगी तो इसी से चलेगी। यस सर। तो ये हर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, कूलर्स, फैंस, लाइट्स, कुछ भी जगाना हो। एग्रीकल्चर का क्या रोल है? एग्रीकल्चर का सर ये रोल है कि हम जिन एरियाज़ में वायरिंग के लिए जगह नहीं होती, हम इससे यूज़ कर सकते हैं। सन से पूरा वायरिंग के लिए जगह नहीं होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होगा ना, कनेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे हम ये यूज़ ये कर सोलर सकते जो है हर जगह लग सकते हैं कहीं भी Yes, जगह। sir. ठीक है। तो ये इसका क्या काम है स्केयर क्रो हैं। का? यहाँ से स्केयर का मतलब डरना और क्रो का मतलब कौवे। जिस चीज़ से कौवे या अदर बर्ड्स डरते हैं वो चीज़ ये है, मतलब उनको क्यों डराना लगेगा है कि इनको? कोई ना कोई इंसान यहाँ क्यों डराना है उनको? उनको फसल, अगर वो कच्ची फसल खराब कर देंगे। इनको क्या बोलते हैं ये जो खाते हैं, जो चीज़ कीड़े मकोड़े या ये हमारे पक्षी पुक्षी, इनको क्या बोलते हैं? बर्ड्स। बस तो होते हैं ये पेस्ट होते हैं ना। यस हाँ। सर, वहाँ इसीलिए उनको लगेगा कि कोई यहाँ प्रोटेक्शन कर रहा है और वो यहाँ नहीं आएंगे। ये इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे इसलिए शो किया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल से हार्म पहुँचेगा उनको। ये विंड मिल है क्या? नो सर, ये ड्रोन स्प्रे है। ड्रोन स्प्रे वो चीज़ है जैसे अच्छा, इंस्टा ड्रोन है। खुलेगा और अंदर हम पानी डालेंगे, वो पूरे खेतों में पानी देगा। जैसे जस्ट लाइक ड्रिप एजुकेशन की तरह ना, थोड़ा सा छिड़काव करेगा। यस सर। ये वाला सर हमने ये ग्रीन एनर्जी बनाई है। आज मैं आपको एक ग्रीन एनर्जी वर्किंग मॉडल के बारे में ऐसे ही इसके कि हम कैसे ट्रैप कर रहे हैं सोल्यूशन को कम करते हैं और साइड को प्लेट जो है सोलर पैनल से धूप से बिजली बनाते हैं और साथ ही हवा जो ट्रैप करते हैं इसके सोलर पैनल धूप से बिजली बनाते हैं और इसको बैटरी में डालकर ये अलग अलग लगाए हैं। सोलर चाहिए, ये कम जगह में ज़्यादा सोलर पैनल और ये शहरों के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये सोलर पार्क है। ट्री का लगाया या खुद का ट्री बनाया होगा? नहीं होगा, अपना इसे ट्री की शेप का है। पत्ती बना दी है हमने, इसलिए पत्ते लगाए, इसलिए हम सोचा स्ट्रीट लाइट से स्ट्रीट लाइट भी चलेगी। ये क्या है? से ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक कार्स है और ये जब चलती ये है कार से है ना, सर इनकी हवा से पोल्यूशन करती है। ये वाली करती है? ये किसकी है? ये किससे, पेट्रोल से चलती है? ये पोल्यूशन करती है? चार्जर पॉइंट क्या बनाया? वो चार्जर पॉइंट बनाया है ना, नहीं पोल्यूशन करते हैं। और जब ये स्पीड से चलती है तब ये वर्टिकल और इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी को वहाँ पे स्टोर करके और गाड़ियों को आगे चार्ज करता है। अलग ग्रीन एनर्जी। और ये सारी सोलर स्ट्रीट लाइट्स है जो दिन में धूप से चार्ज होती हैं और रात को रास्ता बहुत रोशनी कर देती हैं। इससे एक्स्ट्रा एनर्जी की भी बचत होती है। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ग्रीन एनर्जी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर की ज़रूरत है। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल, सोलर पैनल्स और विंड एनर्जी मिलकर हमारी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करती है। शुरुआत में तो ये सोलर पैनल बहुत महंगे होते हैं पर लेकिन बाद में ये बिजली बहुत सस्ती पड़ती है। जैसे हमने ये रास्ते पर ये वर्टिकल विंड टरबाइन लगाए हैं कि जब ये गाड़ियाँ तेज़ चलेंगी तो ये वर्टिकल विंड टरबाइन घूमेंगे और बिजली पैदा करेंगे। वैसे ही हम न्यू आइडिया से वेस्ट एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो पेट्रोल से चलती हैं गाड़ियाँ, उससे तो उसका क्या नुकसान होगा? और
So और क्या सबसे बड़ा क्यों हमें जरूरत है? क्योंकि वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसके रिजर्वायर्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, यानी मतलब इट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जैसे अब वो खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए इस समय जरूरत पड़ रही है कि हम ये वाले व्हीकल्स जो है कि कोई इसका अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हम ढूंढें ताकि उनको बचाया जा सके। My partner shall be abroad. So first of all, I can show this is home. हमने घर इसलिए बनाया है, हमने यहाँ पे पेड़ पौधे इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए जिससे हमें फ्रेश एयर और फ्रेश ऑक्सीजन मिले। और हम घर के अंदर की बात करें तो हमें किचन मतलब हमें अपने अंदर हाइजीनिक मेंटेन रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें किचन साफ़ रखनी चाहिए, हमें अपने वाशरूम साफ़ रखना चाहिए, ऐसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किचन जिसमें हमारा खाना प्रिपेयर होता है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं टॉयलेट। सर टॉयलेट हमने यहाँ पे इसलिए शो किया है कि जो सर पहले के जो पर्सन थे सर वो पहले मतलब सोच करने के लिए सर खुले में जाते थे। सर जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सर जो हमें इन्वायरमेंट को गंदा करता था और वो हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ को प्रॉब्लम करता था। हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ बताओ कैसे है? सर हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए क्योंकि इससे एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ती है। हेल्दी फूड में वेजिटेबल खाने चाहिए, एग खाने चाहिए, और सर फ्रूट्स। अनहेल्दी में क्या है? सर बर्गर, आइसक्रीम। आइसक्रीम खानी चाहिए, आइसक्रीम तो बड़ी अच्छी लगती है बच्चों को। सर पर वो अनहेल्दी है। आप नहीं खाते हो? सर खाते हैं पर सर अवॉइड करेंगे। ये क्या है? नूडल। ये बता सकते क्यों ये हमें क्या पाम ऑयल सर पाम ऑयल भी होते हैं उनमें, और सर जो हेल्दी होते हैं सर उनमें प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब। सर घर का खाना सर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें? जो हेल्दी फूड है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? सर वेजिटेबल्स में सर प्रोटीन होते हैं सर। कौन से न्यूट्रिएंट्स के नाम बता दो, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो भी हम फूड खाते हैं? ये मैंने ये बनाई हुई है सब्जी, इसमें मैंने सरसों का ऑयल नहीं डाला हुआ है, सरसों का नहीं डाला हुआ है? नहीं डाला हुआ है, इसको उबाल के बनाया हुआ है। पक्का टेस्ट करूँ? हाँ सर टेस्ट कर सकते हो। मिक्सी में डाल के इसमें मैंने वो डाली थी सर जी, वो लहसुन डाला था, प्याज डाला था, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सर ये मैंने सर जी बेसन डाला। बेसन से बेसन क्यों डाला है? आटा ही क्यों नहीं? बच्चे ये कौन सा है? My name is Japika and he is my class fellow. एक है सारा? ये पूरा एक है? हाँ वो NL है। Vedratan from class 7. On the behalf of Lovely Line High School, Pune, today we are going to present our project on waste management and alternatives to plastic. Now my class fellow will speak on waste management. सर ये है कूड़ा गाड़ी जो कूड़े को इकट्ठा करती है। ये कूड़े को इकट्ठा करके वेस्टेज पॉइंट में आके डालती है। सर फिर ये वेस्ट डिवाइड किया जाता है जैसे प्लास्टिक वेस्ट, सैंड, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। कैसे करूँ? फिर इसको कट किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में। सर फिर ये मिक्स किया जाता है अलग अलग मटेरियल्स से, जैसे सर सैंड से। अच्छा, वेस्ट मैंने तो ये अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक है। सर फिर ये मेल्ट किया जाता है, फिर ये मोल्ड्स में डाला जाता है जिससे ये ब्लॉक की शेप में आता है और फिर इसे कूल किया जाता है। सर फिर ये टेस्ट किया जाता है, हार्डनेस टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट एंड स्ट्रेंथ टेस्ट। सर फिर ये फाइनल रिजल्ट बन के आता है ब्लॉक्स। Conclusion: this project demonstrates that effective waste management is essential for preserving environment and protecting public health. ये क्या? खाने के काम आता है। Now my class fellow Japneet Kaur speak on alternatives to plastic. As we know, plastic is non-biodegradable waste and harmful for children. So let's explain the items I have made. Paper bag. Instead of plastic bag, we can use paper bag. They are biodegradable and easy to carry. Next, food paper packet. We can pack snacks or dry food in paper packets instead of plastic wrappers to reduce waste. Wooden spoon. Using wooden spoon is a great alternative to single-use plastic spoon. They are natural and sustainable. Paper straw. In place of plastic straw, we should use paper straw. They don't harm marine life and much better for environment.
ये है गवर्नमेंट मीटिंग शामिल हो सर A very pleasant morning to the honorable judges, respected teachers, and all my dear friends. I am Roshni Verma from 9th standard on the behalf of Lovely Line High School, Pune. Today, I stand here not just as a student but as a concerned citizen of the earth. Now, I am going to speak on an important topic, that is reducing plastic pollution. So, first of all, what is plastic pollution? And more important, clarify these points as we begin. Plastic pollution is one of the biggest environment problems in the world today. Every day, millions of plastic are thrown away carelessly. Most of the waste does not decompose naturally. It takes 400 years for decomposition of single plastic bag. Instead, it pollutes our land, water, food, and oceans too. It blocks our drains, damages soil fertility, and also make our environment dirty. In the world, some people also said that burning plastic is the best way to get rid from plastic. But they don't realize if we burn plastic, it releases toxic substances and harmful gases that affect our environment. It causes massive air pollution. It also causes many serious health problems like respiratory issue and also the risk of cancer. Animals also suffer the most because of plastic pollution. Many cows eat plastic surrounding and become sick, and even sometimes die too. Sea animals also eat plastic as a food and die painfully. Friends, nature has always given us everything like clean, pure, fresh water, food, and beauty. But in return, what are we giving back to the nature? Sadly, mountains of plastic bag waste. Do I say right? Mountains of plastic bag waste. I just want to say that less plastic, save more nature. There is a solution. We can also reduce plastic by using paper plastic items in our daily life. Instead of plastic bags, we should use cloth or used bag. We should avoid single use of plastic like straws, wrappers, and plastic bottles. Recycling plastic properly and throwing waste in dustbins also keep our environment clean. So the conclusion is, don't let plastic become a disaster. Recycle today for better tomorrow. Thank you. Have a fantastic day.
पहनिए क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ता है, नालियाँ ब्लॉक होती हैं, जानवरों को नुकसान होता है, वातावरण गंदा होता है और प्लास्टिक कई सालों तक खत्म नहीं होता, जिससे धरती और पानी दोनों ही प्रदूषित होते हैं। लोगों को प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अवेयर करें। अगर हम पहले तो हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। अगर अपने पेरेंट्स, जो जनरेशन है, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेटिव्स एंड अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हमारे घर में कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें तो हम बाहर अपनी सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी जहाँ पे भी हम रहते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमारे आने वाली जनरेशन को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, प्लास्टिक को हमेशा डस्टबिन में फेंकें। अगर हमारे आसपास कोई डस्टबिन ना हो, उसे अपने बैग या पॉकेट में रखकर सही जगह डस्टबिन देकर फेंक दीजिए। आखिर में मैं यही कहूँगी, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। अगर हम मिलकर छोटे छोटे स्टेप्स लें तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं और अपने जम्मू एंड कश्मीर को साफ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी और मेरे विषय से प्रेरित हुए होंगे। आपका दिन शुभ जाए। तो यहाँ पे अब होगा खाना पान और यहाँ सारा था प्रोग्राम भाई। अब हो चुका ख़त्म, हम आगे बाहर। ठीक है जी, यहाँ पे सारा प्रोग्राम।